साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक आत्म मंथन। साथ संगत बहुत ही अहम विषय आत्म मंथन। आज साथ संगत इंसान जो है सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, इतना व्यस्त हो गया साथ संगत कि अपने आप से मिलने का उसके पास समय नहीं है, अपने आप से बात करने का। और साथ संगत इतना व्यस्त कि ये भी भूल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। ये नहीं सोचा, कभी आत्म मंथन किया, अपने आप को समय दिया कि मेरे को इंसान का जीवन क्यों मिला है। क्या भोजन करने के लिए? भोजन तो पशु भी करता है साथ संगत। क्या परिवार बनाने के लिए? पशु भी बनाता है। भोग विलास, निद्रा, भोजन, भोग पे भय, ये सब पशु पुरुष समान। ये तो पशु और इंसान में कोई फर्क ही नहीं। तो साथ संगत जब विचार करें कि किस लिए आए, तो फिर साथ संगत ये पता लगेगा कि मैं किस लिए आया था। तब ये अंदर से ये जागृति, ये मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद तो ये निद्रा, भोजन, भोग वह नहीं था। फिर सत्संगत संत महापुरुष जन चेतन करते हैं कि जाग के अपना कम मुकाल है जिसलिए आया विच जहान। अब वो बता रहे हैं सत्संगत, इस बात का मंथन करना है कि महात्माओं ने मुझे क्या बताया। मैं तो इस काम के लिए आया नहीं था। मैंने कितनी सांसें, कितने साल अपने जीवन के ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। जब तक जीवन में कोई बताने वाला सतगुरु संत नहीं आया तो कैसा कितना आज तक का जीवन ऐसे चला गया। लेकिन अब शुक्राना है कि अब बताने वाले आ गए कि किस लिए आया आत्म मंथन। अब पता लगा कि मानव जन्म दुर्लभ होत ना बारंबार, ये किस लिए कहा गया है। इसीलिए सत्संगत, क्योंकि देवता भी इस जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं कि क्योंकि यही एक मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है जीव। केवल एक यही सत्संगत, और कोई योनि नहीं जो मोक्ष को प्राप्त कर सके। मानव जीवन का ये एक ऐसा रथ है, ये एक ऐसा साधन है जिसके ऊपर सवार होकर के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो सत्संगत ये है मेरा मंजिल, मेरी ये है। और सत्संगत इंसान दूसरी बात इसलिए बना कि सबसे प्यार करूं, सबसे अदब सत्कार, विनम्रता, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। ये सब गुण, ये सब इसलिए सबको सुख देने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, सत्य के साथ जुड़ने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए ये जीवन हुआ है। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? यदि नहीं कर रहा हूं तो बहुत बड़े नुकसान को प्राप्त कर रहा हूं। अपनी सांसों को ऐसे ही व्यर्थ करता चला जा रहा हूं, जिसके बारे में महात्मा चेतन करते हैं कि एक एक श्वास की इतनी कीमत कि वो 24,000 श्वास, इतने श्वास बंदे दे आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे ने इतना घाटा वो बंदा किधरों जीवे। तो सत्संगत फिर पता लगता है, फिर वो जाग जाता है। यही आत्म मंथन है कि मेरे पास और सबके लिए समय है, बड़ा व्यस्त हूँ, बिजनेस है, और चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, और सोच रहा हूँ कि यही मेरा मकसद है। अगर ऐसा कभी लगे तो सिकंदर की कहानी याद कर लेना। सत्संगत सारी दुनिया जीतने में ही लग गया, इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया। अंतिम समय में अपनी माँ से मिलने के लिए अपने वेदों को कहता है, क्या मुझे केवल 2 मिनट या मेरे को आधा घंटा 1 घंटा मिल सकता है कि मैं जाकर के अपनी माँ से, जब मैं युद्ध के लिए चला था तो मैं मिला नहीं था, अंतिम पलों में हूँ, मिलना चाहता हूँ। सब कुछ ले लो, सारी दौलत ले लो जितनी जीती हुई है, कुछ पल मिलेंगे, कहते नहीं मिल सकते। ये सत्संगत जब इस अवस्था में आप सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ तो कितना ही वो अवस्था ऐसी हो जाएगी। तो वो फिर सिकंदर ने इसलिए कहा कि जिनके पास जीवन बचा है, इसलिए अपने सेवादारों से उसने कहा कि मेरे हाथ खोल देना कि इनके पास जो जीवन बचा हुआ है, ये जीवन को ऐसे जाया ना करें। कंकड़ पत्थर इकट्ठा, राजपाट इकट्ठा करना, धन दौलत इकट्ठा करना ठीक है, जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन सारा ही धन उसी में, सारी ही कीमती सांसें वहां लगा देना बहुत घाटे का सौदा है। इसलिए सत्संगत उसने कहा, और सत्संगत फिर उसे आत्म मंथन करने से सत्संगत फिर पता लगा, हाँ ये तो गलत बात है। और फिर सत्संगत सत्संग की तरफ पैर घूमते चले गए, सतगुरु के दर की तरफ, और सतगुरु की शरण में जा कर के पूछा, जैसे भगवान राम जी ने अपने गुरु के पास जा कर के पूछा जब ये कि मैं कौन हूँ, अपने को मंथन किया, पता लगा। फिर सत्संगत गुरु से ये ब्रह्म ज्ञान की सतगुरु से प्राप्ति हुई, और उसके बाद भी
सत्संगत ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अब आत्म मंथन इसलिए कर रहा हूँ। क्या सत्संगत इसलिए सतगुरु माता जी ने ये आशीर्वाद दिया कि इस समागम पर आप सब ने ब्रह्मज्ञानी संतों में आत्म मंथन करना है कि क्या जो सिलेबस हमें सतगुरु ने दिया है क्या हम वो उसको कर रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं। यदि चल रहे हैं तो मुबारक है, नहीं चल रहे तो सत्संगत बनता है थोड़ा सा जागना, थोड़ा सा आत्म मंथन करना। तो 24 घंटे के अंदर 2 मिनट 4 मिनट अगर हम अपने आप को नहीं देते तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने से रह जाते हैं। तो समय दिया करें, आत्ममंथन किया करें कि जो सतगुरु कह रहे हैं क्या मैं वो कर रहा हूँ, मुबारक है, नहीं कर रहा हूँ तो करना है। क्योंकि सांसें एक समय है, एक परीक्षा होती है 3 घंटे का समय। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने कुछ थोड़ा और लिखना है तो कहते नहीं, आपका समय खत्म है। तो सत्संग समय रहते हुए ये सारी बातें सुनने तक, बोलने तक न रह जाएं, अपना काम खत्म करें, जान करके सतगुरु की बात को मानें, उसके ऊपर चलें। इसलिए सतगुरु जगा रहे हैं, आत्ममंथन जरूरी है, नहीं कर रहे हैं। जब सिमरन की कमी आई थी बाबा जी ने कहा था सेवा भी हो रही, सत्संग हो रहा है, सिमरन नहीं हो रहा। इसलिए आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने देखा कि सब इतने भागा दौड़ी में लगे हैं, आत्म मंथन करना होगा। प्यार से कहिए, धन्यवाद।